मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया था कि पर्यावरण की क्लास मैं जल्द ही लेके आऊँगा और आज से पहली क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट जो शब्द है यह एक फ्रेंच वर्ड है अर्थात फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसे हम एनवायरन बोलते हैं और इसी शब्द से उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी के एनवायरनमेंट की। जबकि जो फ्रेंच वर्ड है एनवायरन, इसका मतलब होता है सराउंडिंग्स अर्थात हमारे चारों ओर जो भी है उसी को हम कहते हैं एनवायरन, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। बट जब हम इस इंग्लिश एनवायरनमेंट का हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो इसका अर्थ होता है पर्यावरण, और यह पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना होता है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या ढके हुए। अर्थात जीवों के चारों ओर स्थित वस्तुओं का एक घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बेटा कहा जाएगा एनवायरनमेंट कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, उसको पर्यावरण कहा जाएगा। सपोज करिए जैसे ये एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए, व्हीकल्स चल रहे हैं, मनुष्य को प्रदर्शित किया गया। ये बिल्डिंग्स मान लीजिए और ये सन है। तो आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर जो इस व्यक्ति को या इस जीव को चारों ओर से घेरे हुए है वो सारा का सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जीवों के चारों ओर का ऐसा जैविक और अजैविक घटकों का घेरा जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ से, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब पारित हुआ था, यह पारित हुआ था 1986 में। 1986 में जब यह पारित हुआ था तो इसके आधार पर इसने बताया था कि जो एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट में हम किस किस चीज़ को शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया कि इसमें जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो वायु है, वायु के साथ साथ जल है, भूमि है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं और अन्य जितने भी जीव जंतु हैं इन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वायु, जल, भूमि, मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा अन्य जीव जंतु यह पर्यावरण के अंग हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यह पर्यावरण के अंग हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, यह किताब लिखी गई मिस्टर ए गाउजी द्वारा और ए गाउजी ने बताया कि पर्यावरण में जो भौतिक घटक हैं, जो भौतिक कंपोनेंट हैं वही महत्वपूर्ण है। उन्हीं को महत्वपूर्ण माना है किसने, ए गाउजी ने। तो आप यहाँ से क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट बुक इज रिटन बाई ए गाउजी, ओके। नेक्स्ट चीज़ बता दें आपको, पर्यावरण की जो प्रकृति है वो गतिशील है। द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज डायनामिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसे अच्छे से समझिएगा बेटा। पर्यावरण की प्रकृति गतिशील है, इसका मतलब यह हुआ कि पर्यावरण में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है बेटा कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, गतिशील है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीव जो है, जीव जंतु जो हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। अर्थात यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जीव जंतु पर्यावरण को और पर्यावरण जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। तो ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता दी, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ फैक्ट और हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला फैक्ट है, आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी भी पता होनी चाहिए कि भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था। यह किया गया था बेटा राजीव गांधी के कार्यकाल में 17 सितंबर 1985 को किया गया था। GAP अर्थात गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान इट मीन्स गंगा कार्य योजना का प्रारंभ भी
1985 में किया गया था। और सबसे पहले पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। आप सभी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं पहले योजना आयोग एक हुआ करता था, उसके द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है, 5 इयर्स डेवलपमेंट प्लान चलाया जाता था। तो आप ये बताएंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया और कब कर दिया गया, ये आप घर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भारत में इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। तो ये बेटा आज पहला पार्ट था। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो मैं आगे अगला भी लेसन लेके आऊँगा, लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।